करगिल की कहानियों में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये कहानी है कैप्टन मीखे जाखू कैंगरू से। उनको ये टास्क दिया गया था कि एक ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर दुश्मन की एक पोस्ट है, एकदम एक खड़ी चट्टान है, टेम्परेचर -10। उन्होंने अपने जूते उतार दिए और अपने सॉक्स उतार दिए और वो आगे बढ़ते गए। और जब ये ऊपर पहुंचा उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर निकाला और एक के बाद एक उन्होंने दुश्मन के बंकर बर्बाद करने शुरू किए। दुश्मन ने वहां से अपने ऑटोमेटिक गन का फायर किया और कैप्टन कैंगरूसे का शरीर ऊपर से नीचे तक फूंक दिया। वो इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि कैप्टन कैंगरूसे का शरीर यूं उठा और वो नीचे खड्ड में नीचे गिर गए। नीबू साहब, ये आपकी जीत है। दिस इज द स्टफ लेजेंड्स आर मेड ऑफ। सारे किस्से ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। सबने वो साहस, वो शक्ति का प्रदर्शन किया जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता, बट कोई एक कहानी हमारे दिल के करीब रह जाती है। बहुत सारे वॉर हीरोज हमारे हैं। किसी एक का अगर आप जिक्र करना चाहें जिनकी कहानी सुनकर आपके उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए थे, या वो कहानी गौरवान्वित करती कि देश पर कोई कैसे मर मिट सकता है। जैसे मुझे विक्रम बत्रा की कहानी बहुत गूज़बम्प देती है हमेशा, जब भी मैं सुनता हूं कि उन्हें उस असाइनमेंट पे नहीं भेजा जा रहा था, वो जीत चुके थे, कहा ये दिल मांगे मोर। सारी कहानी ऐसी हैं, कैप्टन मनोज पांडे से लेकर जितनी भी कहानियां हैं, बट कोई एक कहानी मैं चाहता हूं आप जिक्र करें। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेट करती है। ये कहानी है कैप्टन मीखे जाखू कैंगरू से। एक नागालैंड के ऑफिसर थे, नागालैंड से आते थे और एक छोटे से परिवार से आते थे। उनके परिवार में कोई फौज में भी नहीं था और हेड हंटर्स की फैमिली से आते थे। नागालैंड में हेड हंटर मतलब पहले के जमाने में, अभी तो नहीं, लेकिन हेड हंटर्स की वो ग्लोरी होती थी कि वो अपने दुश्मनों के सिर काट के लाते थे और अपने गांव के एंट्री पे लगाते थे कि यहां वो लोग रहते हैं जो दुश्मनों के सिर काट के लाते हैं। तो वो हेड हंटर्स के कबीले से उनकी एंसेस्टर्स आते थे। कारगिल के टाइम पर वो उनकी कमिश्निंग तो हुई थी आर्मी सर्विस कोर में, लेकिन उस समय वो अटैचमेंट पीरियड कर रहे थे टू राजरिफ के साथ। ये जो अफसर थे वेरी गुड इन, अब क्योंकि नागालैंड से आ रहे हैं और वहां के लोगों की फिजिकल फिटनेस तो बहुत मजबूत होती है, और हैं वो राजरिफ के साथ जहां बिल्कुल वो राजस्थान के रण बाकुरे। तो हर इन्फेंट्री की यूनिट में एक घातक प्लेटून होती है, यानी शार्पेस्ट एज ऑफ नाइफ। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स सबसे पहले यही जाएंगे। उसमें गिने मतलब मुट्ठी भर सैनिक होते हैं जो हर पैरामीटर पे बेस्ट हैं रेजिमेंट के। इट कैन बी फील्ड क्राफ्ट, इट कैन बी वेपन्स, इट कैन बी फिजिकल फिटनेस, सर्वाइवल टैक्टिक्स, किसी भी चीज को आप ले लीजिए। बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो बेस्ट होते हैं उनकी एक मुट्ठी भर लोगों की एक टुकड़ी होती है, उसे कहा जाता है घातक प्लेटून। और ये वाकई में अपने नाम के हिसाब से घातक होते हैं। उस समय मीखे जाखू कैंगरू से उस घातक प्लेटून के कमांडर थे और उनको ये टास्क दिया गया था कि एक ऊंची पहाड़ी है, क्लिफ ब्लैक रॉक, उसके ऊपर दुश्मन की एक पोस्ट है जो हमारे नेशनल हाईवे 1 अल्फा नीचे से निकल रहा है, उसके ऊपर डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। और अगर हमें उस एरिया को अपनी फौज के लिए सिक्योर करना है तो उस पोस्ट का कब्जा करना हमें बहुत जरूरी है। तो ये उनको टास्क दिया गया। कैप्टन कैंगरू से अपने जवानों के साथ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो उस चट्टान के पास पहुंच रहे हैं, उस पहाड़ी के नीचे पहुंच रहे हैं, एल्टीट्यूड और बढ़ते जा रहा है। आपने तो देखी हुई है वो पहाड़ियां, कोई कवर नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई झाड़ियां नहीं है, और ये रात के अंधेरे में ये पूरी टुकड़ी आगे बढ़ती जा रही है कौन? नागालैंड का हेड हंटर लीड कर रहा है और उसके पीछे राजस्थान के रणबांकुरे आगे बढ़ रहे हैं।
मैंने पाकिस्तान की कोई उस दिन चांस ही नहीं था। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, जंग का समय था, तो दुश्मन भी चौकन्ना था। ये सोचना तो गलत है कि दुश्मन सो रहा है, दुश्मन तो बहुत अलर्ट है। कोई पत्थर सरका होगा, कोई आवाज हुई होगी। जो दुश्मन का गार्ड था उधर से उसने एक जनरल डायरेक्शन में एक ड्रर करके एक बर्स्ट ओपन कर दिया अपने गन का। बर्स्ट का मतलब बहुत सारी गोलियां एक साथ छोड़ चला दी। दी। ठीक है, अब उसमें से कोई एक गोली का स्प्लिंटर आके कैंगरूसे के पेट पे लगा। अब जब उनके पेट पे लगा तो स्प्लिंटर की इंजरी तो अंदर तक फाड़ के जाती है, खून निकलने लगा। अब उनके जो यूनिट के जवान थे, अब उनके लिए नीखे जाखू कैंगरूसे बोलना बड़ा मुश्किल नाम है भाई, कुछ आसान नाम। तो उन्होंने एक आसान नाम उन्हें दिया हुआ था, नींबू साहब। एक जवान ने कहा, नींबू साहब पेट से खून बह रहा है। उन्होंने कहा फिक्र नहीं, बेल्ट जरा कस के बांधता हूं। और उन्होंने उस खून को रोकने के लिए बेल्ट को और टाइट बांधा। ये प्लेटून आगे बढ़ती जा रही है। आगे आके एकदम एक खड़ी चट्टान आई, चिकनी, टेम्परेचर -10। वो इतनी चिकनी चट्टान थी जिसके ऊपर जो बर्फ की चिकनाई होती है। कैप्टन कैंगरूसे ने अपनी टीम को बोला कि अब ये तरीका हम अपनाएंगे कि मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इस चट्टान के ऊपर पहुंचूंगा। ऊपर पहुंचकर मैं रस्सी सिक्योर करूंगा और फिर पूरी प्लेटून ऊपर आ जाएगी और हम दुश्मन की जो ये ऊपर टुकड़ी जो बसी हुई है यहां पे, इसको हम खत्म करेंगे। जवान ने बोला, साहब आपके पेट से खून बह रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसीलिए मुझे आगे जाना है। कितना हाई एड्रेनलिन लगा होगा। अब ये आगे चले। एक तरफ रॉकेट लॉन्चर लगाया, एक तरफ अपना राइफल लगाया, पीछे कमांडो नाइफ लगाया। अब वो ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बर्फ इतनी खड़ी और इतनी चिकनी है कि यहां हाथ रखें तो स्लिप होके नीचे, पैर को कोई फुटहोल्ड नहीं मिल रहा, बूट को कोई फुटहोल्ड नहीं मिल रहा। थोड़ी देर ये चला, लेकिन पता था कि अगर रात बीत गई तो दिन में अटैक नहीं हो सकता। वी हैव दिस विंडो। मुश्किल वक्त था, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी थी, डिसीजन लेने का समय था। कैप्टन कैंगरूसे को वो समय याद आया जब वो अपने नागालैंड के गांव में किसी चिकने पेड़ पे चढ़ने के लिए नंगे पैर चढ़ा करते थे। कैप्टन कैंगरूसे ने वही तरीका उस रात अपनाया। -10 डिग्री के टेम्परेचर में उन्होंने अपने जूते उतार दिए और अपने सॉक्स उतार दिए कि अब मुझे नंगे पैर इस बर्फ भरी चट्टान में ग्रिप मिलेगा। और वो आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपना आइस एक्स भी लगाया होगा, उन्होंने ग्रिप भी लिया होगा, उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़े। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये माइक कितना है, बस चट्टान ऐसी थी। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके कोहनियां भी छिल रही हैं, आपके नाखून भी टूटते जा रहे हैं, आपके हाथों से खून निकल रहा है, आपकी नाक रगड़ खा रही है, आपकी चिन रगड़ खा रही है, पेट से आपके खून बह रहा है। लेकिन ये बंदा ऊपर बढ़ता गया और जब ये ऊपर पहुंचा, जवान ऊपर आने लगे। लेकिन इस बीच में कैप्टन कैंगरूसे ने उस पोस्ट में हरकत देख ली। अब इतना टाइम नहीं था कि सबके आने का वेट करते। उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर निकाला एंड ही स्टार्टेड फायरिंग, डम डम, और एक के बाद एक उन्होंने दुश्मन के बंकर बर्बाद करने शुरू किए। पर दुश्मन भी कमजोर नहीं था। दुश्मन ने वहां से अपने ऑटोमेटिक गन का फायर किया,
कैप्टन कैंगरूसे ने यहां से अपनी राइफल निकाली और जो दुश्मन पास आ रहे थे उनके ऊपर फायर किया। 2 को उन्होंने ढेर किया। अब उनको गोलियां लग रही हैं, कंधे पे गोली लग रही है। ही कुड नॉट होल्ड हिज राइफल, कि घुटने में गोली लग रही है। फाइनली पाकिस्तानी ने सोचा कि चोटिल हो गया, अब हम इसको पकड़ लेंगे और जिंदा पकड़ेंगे। जैसे ही वो पास आए, ये हेडहंटर की कौम का आदमी था, इसने अपना कमांडो नाइफ निकाला और यूं गर्दनें उड़ाई। एक की गर्दन यहां गई, एक की गर्दन वहां गई। लेकिन तब तक पाकिस्तानी ने ऑटोमेटिक गन्स का फायर खोल दिया और कैप्टन कैंगरूसे का शरीर ऊपर से नीचे तक फूंद दिया। वो इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि कैप्टन कैंगरूसे का शरीर यूं उठा और वो नीचे खड्ड में नीचे गिर गए, डीप नीचे। तब तक जवान ऊपर आ गए। उन्होंने बाकी बचे हुए पाकिस्तानियों को और उनके बंकर्स को वहीं तबाह कर दिया। यूं लगाया तिरंगा और उन्हीं बर्फीली हवाओं में सल्यूट करके कहा, नीबू साहब, ये आपकी जीत है। दिस इज द स्टफ लेजेंड्स आर मेड ऑफ।